एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ अ मॉडर्न स्टेट कि गांधी जी का क्या पर्सपेक्टिव था, क्या उनके विचार थे एक मॉडर्न आधुनिक स्टेट को लेकर के। तो देखो, महात्मा गांधी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर ऑफ 20th सेंचुरी की 20वीं शताब्दी के लिए के अंदर महात्मा गांधी जो थे वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर के रूप में उभर करके आए हैं। उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो उन प्रिंसिपल्स ने मिलियन ऑफ पीपल को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इंस्पायर किया है। इस फिलॉसफी वॉज एंटी मॉडर्निस्ट। अब उन्होंने मॉडर्निज्म के अगेंस्ट बात की थी। वो नहीं चाहते थे कि भारत एक मॉडर्न स्टेट बने। वो एंटी मॉडर्निस्ट थे एंड अपोज द आइडिया ऑफ मॉडर्न स्टेट। गांधीज क्रिटिक ऑफ मॉडर्न स्टेट वॉज सेंट्रल टू हिज पॉलिटिकल थिंकिंग। अब जो गांधी ने क्रिटिक दिया, जो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया मॉडर्न स्टेट को, वो क्यों किया? वो अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग की वजह से किया कि जो उनकी विचारधारा थी पॉलिटिक्स को लेकर के। The case of Gandhiji's theory of political is to show that the citizen is the true political subject and not the state. अब उन्होंने कहा उनकी पॉलिटिक्स के हिसाब से जो गांधी जी मानते थे उस हिसाब से ये था कि जो सिटीज़न है वो एक ट्रू पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, कि सिटीज़न को केंद्र में रखना चाहिए ना कि स्टेट को। ये कहना था गांधी जी का। गांधी जी ने बुक लिखी हिंद स्वराज, ठीक है। उस किताब के अंदर हमें गांधीयन विजन मिलता है मॉडर्न इंडियन स्टेट का, यानी कि ये एक एज अ सोर्स काम करती है हमारे लिए। क्या? हिंद स्वराज जो गांधी जी की बुक थी वो। In Gandhiji's assessment, the state was the symbol of violence in concentrated form. गांधी ने कहा कि जो स्टेट होता है वो एक वायलेंस का सिंबल है, वायलेंस का प्रतीक है, हिंसा का प्रतीक है, ठीक है। ये कहा गांधी ने कि जो स्टेट है वो क्या करवाता है, वो लोगों में हिंसा करवाता है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करवाता है। द फॉलोइंग आर द एक्सक्रिप्ट्स फ्रॉम गांधी बुक हिंद स्वराज विच मोर और लेस गिव अस एन आइडिया ऑफ गांधी विजन ऑफ अ मॉडर्न स्टेट। अब हम कुछ बातें करेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिसके हिसाब से मॉडर्न स्टेट के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले गांधी ने बात करी इकोनॉमी की कि एक स्टेट की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा गांधी वांटेड इंडिया टू बी एन एग्रेरियन इकोनॉमी। गांधी ने कहा कि जो इंडिया है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड होनी चाहिए विद सेल्फ सस्टेनिंग विलेजेस। की जो गाँव है वो सेल्फ सस्टेनिंग मतलब वो अपना पालन पोषण खुद अच्छे से कर सके, बेस्ड ऑन कम्युनल कोऑपरेशन, यानी कि लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए और मैनुअल लेबर होना चाहिए। यानी गांधी जी ने कहा कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे आगे बढ़े, वो विलेज लेवल से आगे बढ़े और जो लोग हैं वो आपस में कोऑपरेशन की भावना के साथ काम करें और अपने एग्रेरियन तरीके से, एग्रीकल्चर के ज़रिए से अपनी सोसाइटी को, इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। उसके बाद आता है कैपिटलिज्म। गांधी ने कैपिटलिज्म के बारे में कहा। उन्होंने बेसिकली कैपिटलिज्म को डिसमिस किया, उन्होंने कैपिटलिज्म को सराहा नहीं। उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म की वजह से एक्सप्लॉइटेशन होता है और कंपटीशन बढ़ता है। उन्होंने कहा कि इंडिया को ग्लोबल मार्केट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर गांधी जी ने कहा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का आइडिया है वो इविल है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो राक्षसी है, वो मतलब बहुत बेकार है इंडिया के लिए। इट वॉज एन ऑब्स्टेकल इन हिज वे ऑफ रिवाइविंग ग्लोरियर पास्ट ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हमारा जो पास्ट है उससे हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, कि हम अभी भी गुलाम बन के रहेंगे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। उसके बाद उन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर के कहा। उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न मॉडल है डेमोक्रेसी का उसकी उन्होंने उसको बिल्कुल भी नहीं सराहा और उसको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं किया गांधी ने कहा कि अगर इंडिया इंग्लैंड को कॉपी करता है, यानी उस प्रकार की डेमोक्रेसी अपनाता है, तो ये है कि हम बिल्कुल लुट जाएंगे अगर हम इंग्लैंड की तरह डेमोक्रेसी अपने देश में लेकर के आएंगे। ये शब्द थे गांधी के। वो कम्युनिज्म के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म जो है वो वायलेंस फैलाता है और वो सिर्फ एक यूटोपिया ऑफ इक्वालिटी देता है। यूटोपिया यानी कि सिर्फ मतलब कहने के लिए, ठीक है, जादुई या कुछ ऐसा चमत्कारी। तो उनका जो था कम्युनिज्म को लेकर के उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म वायलेंस फैलाता है और इक्वालिटी नहीं देता है, सिर्फ कहता है। उन्होंने कहा कि
हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए? हमारे देश के अंदर एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए जो कि लूज रिपब्लिक ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग विलेजेस हो, यानी कि ऐसा रिपब्लिक हो जिसके अंदर जो विलेजेस हैं वो गवर्न करे, ठीक है, कलेक्टिव विल ऑफ पीपल के साथ, मतलब लोग मिल करके खुद गवर्न करें अपने गांव को और किसी भी प्रकार का उस गांव के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये कहा गांधी जी ने। फिर उसके बाद उन्होंने सोशल एंड रिलीजियस लैंडस्केप की बात करी कि सोशली हमारा देश कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हमारी सोसाइटी है अगर वो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होगी, अगर वो धार्मिक होगी, तो वो इविल्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी से बच जाएगी, कि जो इविल्स है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर उनसे बच सकती है अगर लोग स्पिरिचुअल धार्मिक होंगे, आध्यात्मिक होंगे तो। एब्सेंस ऑफ सिविल लॉ वॉज ऑल्सो हिज आइडिया। उन्होंने कहा कि सिविल लॉ नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। ही डिसमिस्ड प्राइवेट ऑनरशिप इन फेवर ऑफ पब्लिक ओनरशिप। उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए और पब्लिक ओनरशिप ही होनी चाहिए देश के अंदर। ही कॉल्ड अनटचेबिलिटी अ सिन। उन्होंने जो छुआछूत होता है उसको पाप कहा, कि छुआछूत नहीं होना चाहिए और ये किसी भी वर्ण सिस्टम के अंदर फिट नहीं होता है। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन की बात अगर हम करें तो गांधी ने कहा कि अगर मॉडर्नाइजेशन हमारे देश में होगा तो हमारा देश एक आइडियलिस्ट इंडियन स्टेट नहीं बन सकता, यानी कि वो मॉडर्नाइजेशन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि मॉडर्नाइजेशन गरीबी और लालच, वायलेंस यानी हिंसा और इनइक्वालिटी, असमानता का रूट कोज है, यानी जो मुख्य कारण है किसी भी देश के अंदर कि लोग लालची हैं, हिंसावादी हैं, असमानता को पालन करते, तो वो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्नाइजेशन की वजह से है, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री के लिए उन्होंने कहा कि मिलिट्री के, देखो मिलिट्री क्या होती है, मिलिट्री बेसिकली हमारे देश की रक्षा करती है लेकिन वायलेंस के साथ रक्षा करती है, तो उन्होंने नॉन वायलेंस के वो खिलाफ थे और उन्होंने कहा कि हमें अपने देश में जो पैसा है उसको मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, और अगर हम उनके पॉलिसी को फॉलो करते कि हम अपनी मिलिट्री पे खर्चा ना करते तो आज इंडिया शिकार होता फॉरेन इन्वेजन्स का, कि बाहर से लोग हमारे ऊपर हमला करते। उसके बाद आ जाता है राम राज्य के बारे में क्या कहा गांधी जी ने। राम राज्य से कहा कि हमारी सोसाइटी एक सोसाइटी के अंदर लोग मॉरल हो, जस्टिस का फॉलो करें, ये कुछ आइडियल्स हैं जो लोगों के अंदर होने चाहिए, जैसे लोग मौलिक अधिकारों का पालन करें, मौलिक वैल्यूज़ का पालन करें, तो ये कहना था गांधी जी का। और राम राज्य से उन्होंने कहा कि राम राज्य से मैं हिंदू राज की बात नहीं कर रहा कि राम आ गया तो मैं हिंदुत्व को फॉलो करने की बात कर रहा हूँ, नहीं। उन्होंने कहा मेरे लिए राम और रहीम एक हैं, और राम राज्य का मतलब है किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का राज्य जहाँ पर सच्चाई और अहिंसा हो, ठीक है। तो ये बात उन्होंने कही। और हमारा जो देश है वो कैसा होना चाहिए, ट्रुथ, सत्यवादी और राइटियसनेस की सही चीज़ को आगे बढ़ावा दे, ये लिखा था गांधी जी ने अपनी किताब यंग इंडिया में 1929 में। उसके बाद हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूजन ये निकल सकता है कि एट द क्रक्स ऑफ हिज आइडियोलॉजी, अगर हम गांधी जी की आइडियोलॉजी देखें तो उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन को कंडेम किया, उसकी निंदा की, मॉडर्न सिविलाइजेशन की, कैपिटलिज्म की भी, सोशलिज्म की भी, डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म, सबकी निंदा की। किसने? गांधी जी ने। आज अगर इंडिया ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट है वेस्टर्न मॉडल के साथ साथ, तो गांधी जी ने इस चीज़ को अपोज किया था, लेकिन फिर भी आज इंडिया फ्लरिश कर रहा है। गांधी जी मानते थे कि इंडिया विलेजेस की कंट्री है, गांव का एक देश है, कि जो गांव से बना हुआ है, और वहाँ के जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली और सोशली पुअर हैं। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज दिया कि सब अपना राज करेंगे और अपना डेवलपमेंट खुद करेंगे, ठीक है। उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग थी मॉडर्न स्टेट को लेकर के। वो मानते थे कि उनको मॉडर्न स्टेट के बारे में पता है और मॉडर्न स्टेट इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए उन्होंने मॉडर्न स्टेट को डिनाई किया इंडिया के लिए और कहा कि इंडिया को अपनी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट करनी चाहिए स्वराज के साथ, ठीक है, और एक गुड नेशन इंडिया के साथ उभर के आना चाहिए। तो ये था गांधी जी का पर्सपेक्टिव मॉडर्न स्टेट को लेकर के। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू so much for watching this video. Please do like, share and subscribe to my channel for more such stuff.